हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम सब पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र क्लास 9 का। अच्छा से पढ़ेंगे डीप से। हीरोन का सूत्र कहाँ प्रयोग होता है, उसका नियम क्या होता है, यस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है, आज इस वीडियो में सीखेंगे डीप से। चलिए, कक्षा 9 हीरोन का सूत्र। ये हीरोन का सूत्र जो है, हम सब जब पढ़े थे तो याद नहीं हो रहा था, तो सर लोग बताए थे कि हीरो होते हैं एक्टर, उन सबों के नाम पर, जो आप लोगों को प्रिय है उसके नाम पर, या कोई एक्ट्रेस हो या एक्टर, जो हीरोइन हो या कोई भी हो, उस पर जो आपका फेवरेट हो उस पर याद कर सकते हैं। याद भी हो जाता है, सच में याद भी हो जाता है। और हीरोइन का प्रयोग, हीरोइन का सूत्र यही है, देखिए, यश करनी में, यश कोष्टक में, यश माइनस ए, यश माइनस बी, यश माइनस सी। इसका प्रयोग कहाँ होता है देखेंगे। यश को क्या कहते हैं पहले ये समझेंगे। यश को क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं। इसका प्रयोग त्रिभुज पर होता है। जैसे यश बराबर है तो यश को क्या कहेंगे, यश को अर्ध अर्ध परिमाप, क्या कहेंगे इसको, अर्ध परिमाप। यश को अर्ध परिमाप कहेंगे। जब इसमें बोलेगा कि पहली भुजा इतनी है, दूसरी भुजा इतनी है, तीसरी भुजा इतनी है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए, तब हीरोन का सूत्र लगेगा। अन्यथा जब दो दो दिया रहेगा, त्रिभुज का परिमाप नहीं पूछेगा। अगर दो भुजा दिया रहेगा तो आधार गुणे ऊंचाई, इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर जो दो भुजाओं का दिया रहेगा, तीसरी भुजा याद करनी रहेगी, तो हाफ आधार गुणे ऊंचाई, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब तीनों भुजाओं को देकर अर्ध परिमाप पूछेगा तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे। यस बराबर पता चल गया, अर्ध परिमाप होता है। और जब त्रिभुज में जैसे ए का मान यहाँ 5 दे दिया, बी का मान यहाँ 15 दे दिया, सी का मान यहाँ 30 दे दिया, जैसे कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, अपने मन से हम दिए हैं। तो यश बराबर अर्ध परिमाप जो होता है, तीनों भुजाओं का माप लिखकर उसे आधा कर देते हैं तो अर्ध परिमाप पता चल जाता है। तीनों भुजाओं को लेकर, जब देखिए ध्यान से समझिए फिर से, जब तीनों भुजाओं को एक साथ ऐड कर देते हैं, समझ में आया ना इतना। जब तीनों भुजाओं को एक साथ ऐड करके उसे आधा कर देते हैं तो उसे को अर्ध परिमाप कहते हैं। यश का मान पता चल जाता है। तो चलिए इसको लगा रहे हैं हम, देखिए इसको मिटा देते हैं। अगर यहाँ यस बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना दिया है 5 प्लस बी का मान 15 प्लस सी का मान 30 दिया है। 5 15 20 20 30 50 बटा 2 हो गया। यस बराबर 50 बटा के 2 हो गया, इसे काट दो, 25 हो गया। अर्ध परिमाप कितना हो गया, 25 आ गया। अर्ध परिमाप हम सबको का पता चल गया, ये अर्ध परिमाप 25 हो गया, इसे मिटा दे रहे हैं। अर्ध परिमाप 25 हो गया। अब जहां जहां सूत्र में यश दिया है, जहां जहां अर्ध परिमाप दिया है, वहां पर जो है कि अर्ध परिमाप जितना आया था उसका मान रख देंगे। 25 आया था अर्ध परिमाप, यश बराबर 25। तो पहले जो संख्या दिया है, जितना जितना उतना लिख लेने पर सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। जिसका मान दिया है एक जगह लिखने पर बहुत सवाल को लगाना बहुत सरल हो जाता है। देखिए कैसे, यश बराबर दिया है 25, ए बराबर 5 था, बी बराबर दूसरी भुजा बराबर कितना था 15 था,
15। तीसरी भुजा कितनी थी? C बराबर 30। दूसरी भुजा 30 थी। अब इसका मान इसमें रख दो। यस बराबर 25। कोष्टक में 25 माइनस ए बराबर 5 ना। 25 माइनस बी का मान 15 दिया है, 15 हो गया। अब इसका 25 हो गया। यस 25। सी का मान 30 दिया है। अब करनी में हो जाएगा। 25 को उतार देंगे। 25 5 में से 5 25 में से घट जाएगा, गुड़े 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। फिर गुड़े 25 में से 15 घट जाएगा, 10 बचेगा। फिर गुड़े यहाँ पर 25 में से 30 घटेगा तो -5 बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा। अब करड़ी लगा देंगे। अब इसका जो भी है इसका गुणनखंड कर देंगे। तो 5 को 2 बार कर दो, 5 बचे 25। 5 2 बार हो जाएगा ना, 5 बचे 25 हो जाएगा। 25 गुड़े 4 को 2 भागों में बांट दो। 2 गुड़े 2 गुड़े 5, 4 5 20 हो गया। 10 को 5 और 2 में बांट दो और 5 जो है कि -5 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह कर लेंगे। अब इसको करनी में कर देंगे। करनी लग गया। अब इसको बाहर निकाल देंगे। जो संख्या सेम होगी उसे बाहर निकाल देंगे। 2 जोड़ा मिला, 1 5 बाहर निकल जाएगा। 2 जोड़ा मिला 2 का, यहाँ 2 बाहर निकल गया। फिर 5 का 2 जोड़ा मिला, यहाँ फिर 5 हो जाएगा ना, 5 हो गया। यहाँ 2 का और -5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है ना, तो इसका गुणा इसमें कर दो। 5 दूनी 10, 10 5 50। तो 50 और इसका गुणा कर दो, 5 गुणे 2 10, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -10। और परिमाप आपका इतना आ जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब कर देना। और अगला टॉपिक जो पढ़ना है मैथ में क्लास 9th में कमेंट में कर देना, हम बता देंगे। चलिए धन्यवाद।